যোৱা এটা বছৰ ধৰি দেশজুৰি চলি আছে কৃষকৰ আন্দোলন। মূলতঃ উত্তৰ প্ৰদেশ, পাঞ্জাব আদি ৰাজ্যত ব্যাপক হাৰত কৃষকে আন্দোলনৰ পথ ল'বলৈ বাধ্য হৈছে। মোদী চৰকাৰে ইতিমধ্যে আইনলৈ ৰূপান্তৰিত কৰা কৃষি আইনৰ বিৰোধিতা কৰি এওঁলোকে এইদৰে আন্দোলন কৰিছে। কিন্তু অৱশেষত কৃষকৰ বাবে ভাল খবৰ এটা আহিছে। অৱশেষত প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল কৃষি আইন। পুৱা 9 বজাত দেশবাসীক সম্বোধন কৰি ঘোষণা কৰিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে। मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেৰিকৈ হ'লেও এই সিদ্ধান্ত কিয় গ্ৰহণ কৰিলে। প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দেশবাসীক সম্বোধন কৰাৰ সময়ত কৈছে গুৰু নানকৰ জন্ম জয়ন্তীৰ দিনা এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে। চৰকাৰে কৃষকৰ স্বাৰ্থৰ বাবে কৃষি আইন আনিছিল যদিও অধিকাংশ কৃষকে এই আইনৰ বিৰোধিতা কৰিলে। এই কৃষকসকলে বুজি নাপালে কৃষি আইনৰ কথা। সেয়েহে অধিকাংশ কৃষকৰ স্বাৰ্থৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে এই আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰিব। চলিত মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সদনৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ সময়ত সাংবিধানিকভাৱে এই আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিব চৰকাৰে। বিজেপিৰ সন্মুখত প্ৰত্যাহ্বান। পাঞ্জাব, উত্তৰ প্ৰদেশ আদিত এই আইনৰ বিৰুদ্ধে কৃষকৰ প্ৰতিবাদ। ছমাহৰ ভিতৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই দুই ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন। ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ উপ নিৰ্বাচনৰ মুখ ঠেকাচা খাইছে বিজেপিয়ে। निर्वाचनों प्रति लक्ष्य रखी कृषि आईन प्रत्याहार नहीं। हिमाचल के रिजल्ट के बाद और पूरे देश में जो परिणाम आए उपचुनाव के, उससे ये स्पष्ट हो गया कि लोग किसान विरोधी, जन विरोधी इस केंद्र सरकार से परेशान हैं और जो लगातार कांग्रेस पार्टी किसानों के सम्मान में लगातार मैदान में रही और जिस तरह से हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं पूरे देश में, उसका ये परिणाम आज सामने आया है। प्रधानमंत्री जी को सिर्फ अपने फैसले ही नहीं, प्रधानमंत्री जी को अपने आप से ही पीछे हटना पड़ेगा। उनको 2024 में अपनी सत्ता छोड़ करके खुद उनको कहना पड़ेगा कि भारी मन से सत्ता छोड़ रहा हूं, क्योंकि अब वो दिन दूर नहीं जिस तरह से किसानों का विरोध उनको झेलना पड़ा, जिस तरह पूरे देश में महंगाई की मार जनता झेल रही है। धीरे धीरे सारे फैसले जो जन विरोधी हैं उनको कांग्रेस के दबाव में लेने पड़ेंगे। এইবাৰ টেলিভিজনৰ স্ক্ৰীণত এই তিনিটা দৃশ্য মন কৰক। দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ দৃশ্য এয়া। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ঘোষণাৰ পিছত কৃষকসকলে আনন্দ উৎসৱৰ আয়োজন কৰিছে। আচলতে এবছৰ ধৰি এই আইনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি আহিছিল। এই আইনৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰাৰ ফলত এই পৰ্যন্ত 700ৰো অধিক কৃষক শ্বহীদ হৈছে। এনে অৱস্থাত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে এই আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছত কৃষক সমাজ কাৰ্যত বিজয়ী হৈছে। নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সিদ্ধান্ত, এই দাবী বিৰোধী পক্ষৰ। जनता में बहुत विवेक है, जनता सब कुछ समझ रही है। और इतना समय क्यों इंतजार किया, इतना समय क्यों इंतजार किया? आप आज तक तो आप कुछ नहीं बोले। एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने माफी तो मांगा, लेकिन অৱশেষত চৰকাৰে হাত দাঙিবলৈ বাধ্য হ'ল। মোদী চৰকাৰৰ দৰ্প চূৰ্ণ হ'ল। प्रधानमंत्री घोषणार पिछत विरोधी दाबी। सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अगर ये फैसला लिया है कि ये तीनों काले कानून वापस, एक से एक संदेश तो गया है। एक जीवित आंदोलन, जीवंत आंदोलन सरकार के फैसले पलट देता है। और एक और संदेश सरकार के लिए है कि अहंकार हठधर्मिता में आप पार्लियामेंट से कुछ भी पास करा लेंगे और जनमानस उसको स्वीकार करेगा। ये आगे के लिए आपके लिए संदेश है। आपकी कार्रवाई में, आपकी कार्यशैली में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्य, जन सरोकार रहने चाहिए। जो 1 साल तक डटे रहे, कितने भी प्रयास किए गए, चाहे उन पर कीलें बिछाई गई, लाठियां बरसाई गई,
खालिस्तानी आतंकवादी होने का आरोप लगाया गया, पूरी तरह से डटे रहकर पहली बार 7 साल में मोदी सरकार को झुकाने का काम किया है। आज जनतंत्र की जीत हुई है। आज किसानों ने सभी सरकारों को बता दिया, जनतंत्र में सरकारों को हमेशा जनता की बात सुननी पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ जनता की मर्जी चलेगी। উল্লেখযোগ্য যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মুঠ 3খনকৈ কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে যদিও সেয়া সদনৰ শীতকালীন অধিৱেশনতে সম্ভৱপৰ। ইয়াৰ পিছতো প্ৰশ্ন হৈছে কৃষকসকলে আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ কৰিবনে? প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাৰ পিছতো স্থিতি সলনি কৰা নাই কৃষকে। সদনৰ মজিয়াত আইন প্ৰত্যাহাৰ হোৱাৰ পিছতে আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ হ'ব, স্পষ্টভাৱে জনালে কৃষক নেতাই। हमें ना किसी को अक्षमा मंगवानी ना किसी को अक्षमा देनी, ना मांगने का सवाल है। यहाँ तो भाई फाइनेंशियल मैटर है। बातचीत किसी से हुई नहीं और मन से ही घोषणा कर दी। बातचीत होनी चाहिए इस पे, उसका रूपरेखा क्या रहेगी, आगे से और मसले हैं उस पर बातचीत कैसे होगी। यहाँ कोई किसी की हार जीत का सवाल थोड़ा है। यहाँ तो मैटर ये है कि फसलों के रेट का सवाल है, किसान बर्बाद हो गया है पूरे देश का, उसका सवाल है। किसी को अक्षमा मांगने से उससे थोड़ा कोई काम चलता है। 500 किसान संगठनों ने 1 साल तक पूरे दिल्ली के सीमाओं पर और पूरे देश भर में जो आंदोलन किया, इसकी ये बड़ी भारी जीत है। लेकिन हम उसके साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि 1 साल इसके लिए रुकने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे 700 से ज़्यादा किसान शहीद हुए हैं इस आंदोलन में। इसको टाल दिया जा सकता था अगर प्रधानमंत्री जी ने इसके पहले ही ये निर्णय लेते। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই সিদ্ধান্তক লৈ দুই ধৰণৰ আলোচনা চলিছে। এক পক্ষই ক'ব বিচাৰিছে এনে সিদ্ধান্তৰ জৰিয়তে আচলতে কৃষক আন্দোলনটো শেষ কৰি পেলাইছে মোদীয়ে। নিৰ্বাচনত কৃষক আন্দোলন কোনো ধৰণৰ ইছ্যু হ'ব নোৱাৰিব। ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধীয়ে দাবী কৰিছে কৃষক আন্দোলনৰ হেঁচাৰ ফলত এনে কাৰ্য কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী, যাৰ ফলত কাৰ্যত বিৰোধী বিজয়ী সাব্যস্ত হ'ল। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365।